लड़कियां या लड़के अब शादी से थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे? I think, see, you need to go back to history of why this is happening. This is happening because the fear is increasing more and more. बहुत सारे रीजंस हैं उन सब चीज़ों के. जैसे हम कई लोगों के केसेस देखते हैं कि भाई किसी लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर तो होता ही आ रहा है अब तक, लड़के के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया, लड़कियां लॉ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग गई, सुसाइड हो रहा है. तो ऐसे केसेस ना लड़कों को और ही डराई जा रहे हैं. लड़कियां पहले डरी हुई थी, तो अभी लड़कियां तो भागी नहीं थी लड़कों से, अब लड़के भी भागने लग गए हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. So do you think it is good or bad? सी टू ईच इट्स ओन. सी, अगर मैं नहीं मानता कि हर किसी को शादी करनी चाहिए या फिर वो डिजर्व भी करते हैं, मेरा मानना कुछ और है शादी को लेकर. शादी इज अ प्रिविलेज. So being in love with someone, having a partner in your life is like a privilege. It's a blessing. It's a blessing. It is not something कि हाँ हर किसी के नसीब में होता है. मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, बिकॉज कभी कभी लोग ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं एंड वो लेने के देने पड़ जाते हैं. बट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ पार्टनर एंड मैरिंग समवन एंड कोई तुम्हारे लिए कोई लाइफ पार्टनर मिल गया, इट्स अ प्रिविलेज. तो अगर तो उसको शादी आज नहीं करनी है, क्योंकि लड़की हो या लड़का, उसको पता है कि शायद मैं इतना रिजिड हूँ अपने प्रिंसिपल्स को लेकर, या फिर मैं इतना आकड़ू हूँ, या फिर मैं इतना बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई हूँ कि मेरे को कोई संभाल ही नहीं सकता मेरे बिना. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर ऑल्सो विलिंगली ड्रॉइंग बैक कि आई एम एनीवेज गोइंग टू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ, लेट मी ड्रॉ बैक. सो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, बट दिस इज अ वेरी सबकॉन्शियस रियलिटी ऑफ देयर्स कि उनको पता है कि हम बने नहीं हुए शादी के लिए. एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फियर ऑल्सो. अब बहुत सारे लोग शादी इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज अभी कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, 6 साल से उस रिलेशनशिप था, अब उसने ब्रेकअप कर लिया, अब मेरी दुनिया निकल गई, जमीन पैरों तरह से ज़मीन निकल गई, अब मेरे को पता ही नहीं मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर कैसे करूँ. सो दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन द ऑपोजिट जेंडर एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमास जो आप बोल सकते हो, लोगों को बांध देता है उनका. There are two type of people who are saying that I am not going to marry. One is a type of person who is like 28 plus, and other is a type of person who is like जो ना बहुत ही यंग है, जेंजी टाइप लोग हैं, 18, 20, 19, 21. ये तो है बच्चे, इनको तो नहीं पता अभी तक कुछ. तो धीरे धीरे जब इनकी एज 25 प्लस होगी ना, तो दे आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर हम्बल एंड देयर लोनलीनेस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इनकी सिचुएशंस चेंज होंगी एंड इनके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएंगे. तो ये जो बोल रहे हैं इनको तो करो इग्नोर. I am talking about people who have been through loneliness journey, who have been through a lot, but they're still very rigid कि I am 30 plus and I still don't care, I don't want to marry. To each their own. तो ऐसे लोग ज्यादा है कि कम है तुम्हारे हिसाब से? इतने नहीं है अभी तो, But जितना I think ज्यादा increase हो रहे हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेंड की तरह बना दिया. It's mostly easy to talk about, but they are not actually implementing it. It's 2 साल पहले कोई लड़की बोल रही कि मेरे को शादी नहीं करनी, अब उसकी को डोली लेके जा रहा है 2 साल बाद. तो ऐसा है. तो इट्स ईजी, पीपल आर वेरी इजीली टॉकिंग अबाउट इट. ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, जो रैंडमली लोग. बट ऐसा नहीं है कि भाई दे आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज जैसे ही उनको प्रेशर आ जाएगा, जैसे ही उनको लोनलीनेस फील होने जाएगी, दे ऑल्सो वांट अ पार्टनर. सो ट्रू. एक्चुअली हाँ, मैंने खुद ने नोटिस किया, मेरे एक दोस्त को, उसने भी ये बात नहीं, शादी नहीं करना है, बट फिर सडनली उसने शादी कर लिया. बट आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव जो मुझे लग रहा है कि लोगों को डिवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंग सो मच. सो एक सॉर्ट ऑफ फियर बिल्ड हो गया है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, रिलेटिव्स में, कि डिवोर्स होने से तो बेटर है कि तुम शादी मत करो. तो पेरेंट्स भी इन सम वे दे आर सपोर्टिंग कि इट्स ओके अगर डिले हो भी रहा है. एंड अगेन आई थिंक ट्रेंड वाला एंगल भी है थोड़ा. मुझे लग रहा है कि इट्स एटलीस्ट इन विमेन, आई कैन से लाइक रिसेंटली मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे, तो अ लॉट ऑफ विमेन वांट टू नाउ, दे आर प्रेफरिंग टू स्टे इंडिपेंडेंट एंड सिंगल रादर देन गेटिंग मैरिड. तो लोगों को उसमें वो आप लोगों का एक दूसरे के लिए क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, कि मतलब मैरिज से रिलेटेड क्या है? हम तो बहुत खुश It was the best decision I've ever मतलब, और मुझे ये लगता है अगेन जो मैंने ब्लेसिंग वर्ड यूज करा ना, अगर तो तुम राइट पार्टनर के साथ हो, then it's a blessing. देन तो मतलब नथिंग लाइक इट. फिर तो हम तो चाहते ही हैं कि एटलीस्ट जो हमारी कम्युनिटी में लोग आते हैं, मैं उन सबको ही बोलती हूँ, तुम मेरे सामने बैठे हो ना, बोल मत देना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने तुमको मेरे सामने बैठाया ही नहीं होता इफ इट्स नॉट अलाइन्ड फॉर यू. मैं सही में सुनाती हूँ, मैं बोलते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कैसा मिलेगा, डिवोर्स नहीं हो जाएगा. मैंने कहा फियर लेके क्यों बैठे हो, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, एटलीस्ट हम, आई कैन वाउच फॉर अस. हाँ, एंड रीजन भी अलग अलग है लड़कों एंड लड़कियों का. सो व्हेन गाइज डज नॉट वांट टू मैरी, आई कैन वाउच फॉर गाइज, द ओनली रीजन इज मनी. मैं आधा पैसा नहीं मैं दूंगा, बिकॉज दे सी सो मेनी सेलिब्रिटीज
कि जो या लड़की कई बार divorce ऐसे भी तो करती ना है। लड़के नहीं करना चाहते क्योंकि लोग ना लगता है वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली मैं कमा स्टेबल नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे रखूंगा अपने फाइनेंशियली बीवी को। स्टेबल नहीं है and वही पैसों का डर है. आई थिंक मेन आर मोर अटैच्ड टू देयर मनी सो मच. आई डोंट नो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल रीजन, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज शायद उस टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है या फिर दे अर्न इट. तो मनी Status है ना एक। मनी Self-esteem बिजनेस very इज लाइक अ important. वेरी आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है अगर उनके पास पैसा ना हो. Right. व्हाटएवर. जैसे मतलब जहाँ तक मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था उसमें बताया ना, पहले अल्फा मेल्स होते थे ना, ऐसा बोलते थे कि जो पूरे ग्रुप में जो सबसे पावरफुल रहता है सारी लड़कियां उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होती है. लड़कियां आई थिंक पावर से अट्रैक्ट होती है ना. पैसा एक मीन है जिससे पावर मिल जाता है. पावर आजकल के जमाने में पैसों से पावर फील होती है, फील होता है. फेम से भी होती यू है. कैन बाय इट आल्सो ना. आप पैसे से क्या 10 बॉडीगार्ड्स रख लो साथ में. पावर है ना आपके पास. अगर बहुत पैसे हैं जैसे मुकेश अंबानी, बहुत पैसे भाई, अगर वो सिंगल होते तो अभी बहुत सारे लोग उन पे भी लाइन मार रहे रहते हैं. So money is the biggest and I think one of the biggest and one of the only reason why they don't want to get married is because वो जो हम बोलते हैं ना ट्रस्ट इशू नहीं है. वो ट्रस्ट किस बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा. ये नहीं कि वो चीट कर देगी, ये कि वो छोड़ देगी तो फिर एलिमनी मांगेगी. यही डर बैठा हुआ है सब लड़कों के दिमाग में. एंड लड़कियों के दिमाग में सिंपली क्या है कि इट इज नॉट अबाउट मनी एंड ऑल दैट. इट्स जस्ट दैट I don't want to go and adjust in their family. Why do I have to adjust so much? तो उसको एडजस्टमेंट में दिक्कत है. और ट्रस्ट इशू क्या है कि आज तो मैं पटाने के लिए, कॉन्कर करने के लिए मेरे को बहुत कुछ कर रहा है और आगे जाके ये बदल जाएगा, तो मेरे को ये ड्रामा नहीं चाहिए. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई गर्ल्स आर नॉट मैरिंग एंड व्हाई गाइज आर नॉट. गर्ल्स के लिए आप वाउच करोगे, सही बोल रहे हैं. मैं हाँ इस पे अग्री करूँगी. एक और पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आया कि पावर डायनामिक्स कि व्हाट ही सेइंग ना कि लड़कों के लिए मनी फैक्टर है बिकॉज सबकॉन्शियसली दे फील कि दे आर सपोज टू प्रोवाइड. एंड हमारा तो मतलब जो हम इवॉल्व हुए हैं ऐसे ही हुए ना कि वो नर्चरर प्रोवाइडर वाला के बाहर जाके जो मेल्स थे वो हंट करते थे, लड़कियां नर्चरर होती थी. तो सबकॉन्शियसली हमको बस लगता है कि हमारी जब शादी हो जाएगी ना द गाय नीड्स टू टेक केयर ऑफ अस फाइनेंशियली. मतलब ठीक है कितना भी तुम फेमिनिज्म कर लो, अंदर से तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारा पति तुम पे खर्च रहा है. एंड सेम अ गाय फील्स जो वो टेस्टोस्टेरोन बोल रहा है बूस्ट होता है जो भी, उनको बायोलॉजिकली अच्छा फील होता है व्हेन दे आर एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली. तो हम बने ही ऐसे हैं. राइट. हम बायोलॉजिकली ऐसे, मतलब इसके ऊपर कई रिसर्च भी करी गई है, देखा गया है डेटा. विमेन आर मोर ऑफ रिलेशनशिप और फीलिंग ओरिएंटेड होती है, इसलिए देखा जाता है यूरोपियन Exactly. कंट्रीज में भी नर्सेस ज़्यादा औरतें ही बनती है. वो नर्चर केयरिंग उनके अंदर डीएनए में उनका. और आदमी यूजुअली नर्स ही सब, आदमी ज़्यादातर कैसा काम करेंगे, मैकेनिकल काम है, कहीं पर कुछ चढ़ना है तो करेंगे, गटर भी साफ करना कर रहा है, मतलब वी आर हार्डकोर. हम वो सब करने के लिए ज़्यादा, हम नर्चर ही सब हम थोड़ा दूर रहते हैं. बच्चा रोने लग गया तो एक लड़का ऐसा था कि क्या कैसे भाई आप ही लो, मतलब ठीक है. मेरा भी एग्जाम्पल, अभी मेरा रिसेंटली मेरा बेबी हुआ है ना, तो मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को कि आई रियली लव, आई वॉन्ट टू केयर फॉर माई बेबी. मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना. मतलब दूध तो माँ को पिलाना पड़ेगा, नेचुरली नहीं आता. मतलब आई रियली वांट टू टेक केयर, लेकिन वो मेरे पास ज़्यादा होता है, वो माँ के पास ही ज़्यादा जाता है. और माँ को मतलब सायरा ऑल्सो रियली लाइक्स इट कि अपना बच्चा, एक माँ का ना अलग ही लेवल का प्यार हो जाता है, बिकॉज बच्चा आपका पार्ट बन जाता है, ही कमिंग फ्रॉम यू. हमारा तो मतलब थोड़ा सा छोटा रोल रहता है. हिंदी में बोलते हैं ना ममता, तो इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. तो इट्स अ ड्रग, राइट. तो मम्मी ही बच्चे को पैदा कर रही है, तो इट इज़ नॉट लाइक जैसा हमें ऐसा लगता है कि हो मम्मी पापा ये वो, बट इन रियलिटी इट्स द किड इज द एक्सटेंशन ऑफ द मॉम. बिकॉज 9 महीने वहाँ रहा है तो उसको ऑक्सीटोसिन है, 5 साल तक ऑक्सीटोसिन खींच रहा है, एक्चुअली वो ड्रग खींच रहा है, ममता जो बोलते हैं. एंड बापता नहीं होता कुछ. इट इज अ प्रोवाइडिंग नेचर, केयर नेचर, क्यूट है, ठीक है, हाँ 2 मिनट खेल लिया, ठीक है. हम मतलब सेफ्टी, मतलब जहाँ तक इवॉल्व हुए हैं, माँ का काम था नर्चर करना, बच्चे को सही रखना, पालन पोषण करके बड़ा करना. आदमी का काम था उसको सेफ रखना कि वो आराम से उसको नर्चर कर सके. मैं जाता हूँ हंट करने, मैं खाना लेके आता हूँ, मैं खाना प्रोवाइड करूँगा, मैं 10 लोग और भी आके कुछ कर सकते हैं, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को बचा के रखूँगा. आई थिंक सेम चीज़ अभी भी रेलिवेंट है, वो हम पैसे से कर रहे हैं. वी आर बाइंग दैट प्रोटेक्शन, वी आर बाइंग कि हाँ बच्चा स्कूल में पढ़ सके. कहीं ना कहीं वही होगा, बस चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मॉडर्नाइज हो गई, कैपिटलिस्टिक हो गई है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, और इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है. एक और भी चीज़ है इसमें कि एक तो ये ऑक्सीटोसिन वाली बात है, एक वैसे भी इफ़ यू, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.